हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये जो हमारी वीडियो है ये द क्वींस गैम्बिट के एपिसोड 4 मिडिल गेम की कुछ गेम्स को लेकर। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चेस कॉम्पोजिशंस दिखाई गई थी, लेकिन मैंने जो सेलेक्ट किए हैं वो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूंगा इसकी डिटेल इस एपिसोड के बारे में। लेकिन इस एपिसोड में एक टूर्नामेंट खेला गया था। उस टूर्नामेंट में जो गेम्स खेली गई थी हरमन बैथ ने, खास जो हमारी एक्ट्रेस हैं, लीड एक्ट्रेस हैं इस एलिजाबेथ हर्मन, उसी की उन्हीं की गेम्स के ऊपर मैं डिस्कशन यहाँ करूँ। फ्रेंड्स, जो मेरा सबसे पहला इसमें चॉइस है वो है दिस वन। फ्रेंड्स, यहाँ हरमन बैथ एक अननोन खिलाड़ी के साथ खेल रही होती है और बोर्ड की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है, और ये पोजीशन एग्जैक्टली 1958 की एक गेम की है जो रॉबर्ट जिम फिशर ने बेंट लॉर्सन के साथ खेली। बॉबी फिशर वर्सेस बेंट लॉर्सन, इंटरजोनल पोर्टो कोर्टरोज जो भी है। तो फ्रेंड्स, गेम की पोजीशन ये थी। यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक का मूव था। ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को B7 स्क्वायर पर रखा। इरादा ठीक था कि कुछ इस तरह की गेम खेले जाए, हालांकि अभी रुक पर अटैक है, दैट्स ओके। तो यहाँ एक्चुअल में एलिजाबेथ हरमन इस पॉइंट पर D7 खेलती है, लेकिन यहाँ बॉबी फिशर ने एक्चुअल में गेम में कुछ और खेला था। मैं दोनों वेरिएशंस को यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। पहले मैं लेता हूँ बॉबी फिशर के मूव को। उन्होंने यहाँ किया था बिशप टेक्स F6, और यहाँ इस मूव के बाद बिशप टेक्स F6 जब बेंट लॉर्सन ने किया, देन उसके बाद यहाँ व्हाइट ने D7 पॉन को पुश किया, रुक D8 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन D6 चेक, और यहाँ इस चेक के बाद बेंट लॉर्सन ने रिजाइन कर दिया था। रेजिग्नेशन की रीजन मैं आपको बता देता हूँ। किंग अगर यहाँ से मूव होता भी है तो किंग एक ही स्क्वायर है, ये बिशप जो नजर भी नहीं आ रहा है वो काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। तो रुक G1 चेक होगा, किंग को H7 स्क्वायर पर जाना होगा ताकि कोई अननेसेसरी चेक ना आए। क्वीन टेक्स F6 होगा, देन क्वीन टेक्स D7 यहाँ ब्लैक कर सकता है, और यहाँ ब्लैक अगले मूव में यू कैन सी दैट चेकमेट की थ्रेट दे सकता है। लेकिन क्वीन G6 चेक, किंग H8 स्क्वायर पर क्वीन H6 चेक, और अब किंग इस चेकमेट से बचने के लिए क्वीन ही बीच में आएगी, देन क्वीन F6 चेक, और इस चेक से बचने के लिए फिर क्वीन बीच में आएगी, देन क्वीन टेक्स G7 चेक, और यहाँ ये मेट हुई। तो इस पॉइंट पर और कोई तरीका नहीं था बेंट लॉर्सन के पास चेकमेट से बचने का। लेकिन अब देखते हैं वो जो कि यहाँ इस पोजीशन से इस गेम में हुआ था। यहाँ जैसे मैंने कहा बॉबी फिशर ने इस रुक को लिया था, लेकिन यहाँ एलिजाबेथ हर्मन ने डी पॉन को पहले पुश किया था, और दोनों ही सिचुएशन विनिंग है। पहले रुक पर अटैक है तो ऑब्वियस है रुक D8 स्क्वायर पर जाएगा, और यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक रिजाइन कर दिया था D7 के बाद सामने वाले खिलाड़ी ने। बिशप टेक्स F6, यहाँ से अगर हम इस गेम को थोड़ा भी आगे पुश करें तो वाइट कर सकता है। देन व्हाट अबाउट दिस, बिशप टेक्स F6 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज क्वीन H6 चेक होगा। किंग के लिए फोर्सफुल मूव होगा यहाँ इस E7 स्क्वायर पर आने का, बस क्या तो किंग कहाँ जाएगा, E7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन H7 चेक, बिशप G7 होगा, क्वीन टेक्स G7 चेक, एंड दैट्स मेट। और अगर मैं एक मूव पहले की बात करूं तो अगर यहाँ बिशप G7 स्क्वायर पर आएगा तो उसके बाद क्वीन D6 चेक, और यहाँ ये मेट। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि मेट चेक मेट इतनी ऑब्वियस थी बिशप वाली। तो यहाँ D7 पॉन पुश के बाद भी कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। एग्जैक्टली अगर मैं थोड़ा पीछे लेकर चलूँ यहाँ इस पॉइंट से, अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ रुक टेक्स D7 करता है, ठीक है रुक गया तो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जान नहीं बचती, क्योंकि यहाँ व्हाइट पहले करेगा बिशप टेक्स D7 चेक, किंग टेक्स D7 होने के बाद क्वीन G5 चेक, किंग F8 स्क्वायर पर क्वीन F5 चेक चेक, रिपीटेड चेक्स का दौर आता रहेगा, और ये चेकमेट होगी ही होगी इस गेम। तो फ्रेंड्स, ये जो डीप ऑन पुश था यहाँ हरमन बैथ का, इस जो गेम खेली गई थी, आई थिंक उनकी पहली गेम थी इस एपिसोड के अंदर। तो यहाँ उस गेम में आराम से वे जीत जाती हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि ये गेम बॉबी फिशर और बेंट लॉर्सन के बीच में खेली। दूसरी जो बोर्ड की सिचुएशन आती है फ्रेंड्स, वो यहाँ कुछ इस तरह की है, और एग्जैक्टली exactly, और चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस क्वींस गैम्बिट सीरीज के चेस कंसल्टेंट के रूप में गैरी कास्परोव को लिया गया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गैरी कास्परोव की यहाँ गेम्स का जिक्र ना हो। तो ये भी एक अननोन खिलाड़ी थे। फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखेंगे ओपोनेंट के रूप में मैंने वेस्ली बोर्गोव की फोटो लगाई है। एक्चुअल में लास्ट गेम उनका बोर्गोव के साथ था, तो जस्ट दैट्स वाई। और बीच में जो ये खिलाड़ी थे अननोन खिलाड़ी थे, ना ही इनके नाम पता है और ना ही इस पूरे एपिसोड से इनका कोई ज्यादा खास संबंध है। एक्चुअल में यहाँ ये पोजीशन गैरी कास्परोव की एक गेम है जो सन 2000 में एक डच खिलाड़ी थे लुइक वैन विले, उनके साथ वे खेल रहे थे। और यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन बता देता हूँ। एक्चुअली पोजीशन थी ये, यहाँ रुक E7, और यहाँ एग्जैक्टली गैरी कास्परोव व्हाइट पीसेस के साथ थे, और गैरी कास्परोव ने रुक को E7 स्क्वायर पर लिया था। लेकिन बोर्ड की जो पोजीशन आई थी वो यहाँ पर हरमन बैथ
एग्जैक्टली इसी पोजीशन से क्वीन F7 चेक और यहाँ मेट करती हैं। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट गैरी कास्परोव ने यहाँ इस पोजीशन में डाल रखा था। और तीसरी गेम जो खेली जाती है फ्रेंड्स, वो और भी जबरदस्त है, और मैं बोर्ड को रीशफल करूंगा एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर। ये जबरदस्त इसलिए, ये भी अननोन खिलाड़ी है, लेकिन जिनके साथ यहाँ ये गेम खेली जा रही थी जो वो अननोन खिलाड़ी थे, सॉरी। लेकिन जो जो ये बोर्ड की पोजीशन ली गई है, ये जो गेम की पोजीशन ली गई है, ये पोजीशन है फ्रेंड्स विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव की एक गेम की, जो उन्होंने सन 1999 में एक दूसरे के साथ खेली थी। फ्रैंकफर्ट रैपिड टूर्नामेंट था, सिमंस जायंट्स करके। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक्चुअल में क्या हुआ था कि हरमन बैथ अपने रुक को पकड़कर उठाकर D8 स्क्वायर पर लेकर जाती है, और यहाँ इस मूव का सामने वाला रिजाइन कर देता है। एक्चुअल में गेम में रुक A4 हुआ था, देन रुक B8। तो इसके बाद आनंद विश्वनाथन आनंद ने रिजाइन कर दिया। यहाँ इस पॉइंट से विश्वनाथन आनंद व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे, गैरी कास्परोव यहाँ ब्लैक पीसेस के साथ थे। फ्रेंड्स ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगी थी, लेकिन और भी बहुत कुछ था इस गेम। एक और पोजीशन है फ्रेंड्स, मैं जरा यहाँ इस पोजीशन को भी डिस्कस करना चाहूंगा। 1914 की ये गेम है, और ये गेम खेली गई थी जोसे राउल कपब्लांका वर्सेस ब्रिंस्टीन के बीच में। और यहाँ ये बोर्ड की पोजीशन दिखाई थी गई थी, और एग्जैक्टली इस पोजीशन में यहाँ व्हाइट जो हरमन बैथ के ओपोनेंट थे, उन्होंने यहाँ B-Tech C4 किया, और एलिजाबेथ हरमन ने यहाँ D-Tech C4 करने के बाद आई थिंक वे उठकर चली जाती है। मुझे इस बात का अच्छे से ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाने का कोई तुक भी नहीं था, और वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि यस, अब मैं विनर हूँ। और वे विनर थी भी यहाँ से, क्योंकि एक्चुअल में जो गेम यहाँ से खेली गई थी आगे इस पॉइंट से, तो यहाँ हुआ था, यहाँ व्हाइट ने किया था, सॉरी, रुक C2, देन बिशप टेक C3, रुक टेक C3, नाइट D5, रुक पर अटैक बना, रुक C2 गया, देन C पॉन आगे पुश हो गया, रुक D गोज टू C1, देन रुक C5 स्क्वायर पर नाइट B3, रुक C5, वट एवर इट इज। अब यहाँ जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी गई थी, दैट्स इट। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस बैक रैंक चेकमेट से कोई भी तरीका होगा बचने का, शायद नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ अगली पोजीशन पर। यहाँ तक आते आते बैथ एक काफी अच्छे लेवल पर आ चुकी थी, और अब यहाँ पहली बार इस सीरीज में बोर्गो की एंट्री दिखाई है। वो अपनी गेम खेल रहे हैं, जस्ट एक वो क्लोजअप था, एक बोर्ड की पोजीशन भी दिखाई गई थी, जिसे मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक था समझना। लेकिन यहाँ अब आते आते हरमन बैथ का मुकाबला आ चुका था एक और रशियन खिलाड़ी, सॉरी, ग्रिगोरी ग्रिव से। तो फ्रेंड्स यहाँ जब इन दोनों खिलाड़ी अंदर काफी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी थे, यंगस्टर थे इस गेम के अंदर भी, तो गेम इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में शुरू होती है। व्हाइट पीसेस के साथ एलिजाबेथ हरमन थी, और गिब्री गोर्गी, शायद मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता इनका, ग्योर्गी ग्रिव ने यहाँ ब्लैक पीसेस के साथ शुरू किया था। गेम कुछ इस तरह से शुरू हुई थी। यहाँ E4 C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3 D4 C takes D, ओ सॉरी, D4 C takes D4, नाइट takes D4, नाइट C6 स्क्वायर पर, देन नाइट C3 D6, बिशप E3, नाइट F6, F4, देन E5। ओके, नाइट पर था अटैक, तो नाइट F3 स्क्वायर पर, नाइट G4, बिशप पर अटैक बना, क्वीन D2, यहाँ व्हाइट ने किया था, नाइट टेक्स E3, डार्क स्क्वायर बिशप व्हाइट का ऑफ हो चुका था, क्वीन टेक्स D3 E3 सॉरी, ई टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, यहाँ तक ये पोजीशन दिखाई दी गई थी। और इसके बाद बोर्ड को चेंज होकर, सीन चेंज होकर, और एक नई पोजीशन आई थी, वो लगभग कुछ इस तरह की थी, एग्जैक्टली यस। और यहाँ ये जो पूरा गेम दिखाया गया, यहाँ तक अब तक 5 घंटे बीत चुके थे इन दोनों खिलाड़ियों को खेलते हुए। और 5 घंटे बीतने के बाद जो रशियन खिलाड़ी होते हैं, वो बैच से कहते हैं कि अब हमें गेम को एडजर्न कर देना चाहिए, और आप चाहें तो अपना मूव लिख कर दे सकते हैं। तो हरमन एक वहां पर अपना मूव लिख कर देती है आर्बिटर को, और नेक्स्ट डे फिर यहीं से गेम को कंटिन्यू किया जाता है। और इसके बाद यहाँ वाइट, मतलब हरमन बैथ का जो मूव होता है वो होता है H5, और H5 मूव चलने के बाद एक ड्रामेटिक सीक्वेंस बना रखा है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। मैं हालांकि उस गेमिंग स्टाइल को पसंद नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी यहाँ बैथ ने किया वो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल गेम थी। उन्होंने यहाँ अपना मूव चलने के बाद वो उठ कर जाती हैं, और अपने सैंडल से टप टप टप, फिर वो ओपोनेंट एक मूव चलता है, फिर आकर वो अपना मूव चलती हैं, फिर वो उठ कर जाती हैं। एक साइकोलॉजिकल गेम वहाँ खेल रही थी। और जब बोर्ड की अगली पोजीशन दिखाई गई थी फ्रेंड्स, वो थी ये। और यहाँ इस पोजीशन के बाद यहाँ पर ग्रिगोरी, नहीं, ग्योर्गी, सॉरी, ग्योर्गी ने रिजाइन कर दिया था। और एक थोड़ा सा एक रशियन अमेरिकन काइंड ऑफ टसल उसमें दिखाया गया था, कि हालांकि वो बहुत पोलाइट थे ग्योर्गी, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि अब भी बोर्गो बचे हुए हैं,
आपको हराने के लिए, मीन्स इस वे में वो कहते हैं। तो अगला जो मुकाबला दिखाया जाता है वो हरमन बेथ का बोर्गोव के साथ। फ्रेंड्स यहाँ बोर्ड को मैं करूंगा रीशफल, क्योंकि मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ गेम को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एलिजाबेथ हर्मन हमारी जो सीरीज की मेन लीड एक्ट्रेस हैं, जिनके ऊपर कहानी आधारित है, वो ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे थे, और बोर्गोव यहाँ पर व्हाइट पीसेस के साथ थे। गेम की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी: E4 C5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5, सॉरी हाँ क्वीन B6 देन A4। गेम कुछ इस तरह से खेली गई थी। एक्चुअल में जो गेम फ्रेंड्स थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये जो गेम की कॉम्पोजिशन है, बोर्ड फ्रेंड्स सीन रीशफल होकर कुछ इस पोजीशन पर आता है। यहाँ ये पोजीशन दिखाई जाती है बोर्ड पर, और ये गेम ली गई है 1965 की एक गेम जो लियोनार्ड स्टिन ने अलेक्जेंडर मेटनोविक के साथ खेली थी। इंटरजोनल इवेंट था कोई, उसमें ये गेम खेली गई थी। और मुझे ऐसा लगा कि शायद जो पूरी गेम है वो इसी सीक्वेंस पर ली गई होगी, लेकिन ओपनिंग वो किसी और अंदाज में खेली गई थी। ओपनिंग का इस गेम से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इस सीन का संबंध जरूर था। यहाँ बोर्गोव ने किया था क्वीन F3, सॉरी किंग B6, हरमन एलिजाबेथ ने किया था, और बोर्गोव ने यहाँ क्वीन को F3 स्क्वायर पर प्लेस किया था। मैं ध्यान देना भूल गया कि रूक की चेक भी आ रही है, बस वो क्वीन का मूव मुझे याद रहा था। इस मूव के बाद यहाँ पर यू कैन से दैट अलेक्जेंडर और हरमन बेथ दोनों ने ही रिजाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एलिजाबेथ हरमन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। एक खैर वर्ल्ड चैंपियन से हारना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हरमन बेथ के लिए था कि मैं तो हार ही नहीं सकती, समथिंग लाइक दैट। तो फिर उसके बाद ये एपिसोड खत्म होता है, नया एपिसोड शुरू होता है, और अभी नए एपिसोड के ऊपर मैं कोशिश करूंगा, अगर आप मुझे कमेंट्स में बता सकें कि क्या मुझे अगले एपिसोड की गेम के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और मेरे पास कुछ कमेंट आए थे स्पॉयलर्स के, सर स्पॉयलर बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ इस वीडियो सीरीज को देखने बैठेंगे, जिन पोजीशंस को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए है, स्टोरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप पहचान भी नहीं सकते कि कौन सा नाइट, कौन सा बिशप या कौन सा रूक कहाँ रखा है, जब तक आप उसे पॉज नहीं करेंगे। खैर एनीवेज फ्रेंड्स, मेरा ये आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल जरूर 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 करें। और एज यूजुअल मुझे आपके कमेंट्स का बेहद इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।